Good morning, my dear student friends. Today we are going to discuss about very important part, that is development of male gametophyte. Development of male gametophyte. It is a long question. Already some portions we have discussed in the last class. Today we will discuss in detail, but we have to study in this development of male gametophyte. Listen carefully. Last class we have discussed about microsporogenesis. एक microsporogenesis हुआ था. Microsporogenesis means the formation of microspore from microspore mother cell. थोड़ा याद करो. एक microspore mother cell था. MMC. It is a 2N in nature. 2N means diploid. And when this microspore mother cell undergo meiosis, it produces what? Four microspores. And these microspores are haploid, and the process is known as microsporogenesis. ये process का नाम क्या होगा? Microsporogenesis. And these microspores which are produced, these are haploid. 4 microspore produce होगा. And microspores are unicellular. Last class में हम डिस्कस किए थे. microspores कैसे होंगे? माइक्रोस्पोर्स आर यूनिसेलुलर हैप्लॉइड. एक माइक्रोस्पोर को दिखाया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर थोड़ा थिक हो जाएगा. माइक्रोस्पोर्स कन्वर्टेड इनटू ए थिक स्ट्रक्चर. द सेम माइक्रोस्पोर कन्वर्टेड इनटू ए थिक स्ट्रक्चर, एंड दिस थिक माइक्रोस्पोर्स आर नोन एज पोलन ग्रेन. इसका नाम क्या होगा? पोलन ग्रेन. तो अभी पोलन ग्रेन तक हमको क्लियर है, लेकिन ये जो टर्म लिखा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. What is male gametophyte? Male gametophyte is a new structure. जैसे अभी हम देखें तो माइक्रोस्पोर, जब माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ था, माइक्रोस्पोर तब पोलन ग्रेन नहीं थे, तो पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर के बाद आते. जब माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा तब पोलन ग्रेन नहीं होगा, तो उस टाइम में माइक्रोस्पोर ओनली होगा. तो माइक्रोस्पोर कुछ टाइम बाद चेंज होकर पोलन ग्रेन हो जाते हैं. सिमिलरली ये जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, ये पोलन ग्रेन और थोड़ा बड़ा हो गया, और थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? जो हम लिखे हैं मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट. इसलिए कभी कभी ये पोलन ग्रेन को भी कुछ लोग मेल गैमेटोफाइट बोल देते हैं. इसलिए तुम्हारे एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. क्योंकि पोलन ग्रेन ये मेल गैमेटोफाइट का एक छोटा वर्जन है, छोटा फॉर्म है. तो पोलन ग्रेन्स आर द पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. लेकिन ये जो हुआ ये फुल्ली डेवलप्ड, पूरा मैच्योर हो जाएगा तो, फुल्ली मैच्योर 100% मैच्योर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट, फुल्ली डेवलप्ड. लेकिन पोलन ग्रेन के पास 100% मैच्योरिटी नहीं हुआ है, ये अभी छोटा है, तो उसको बोलेंगे अनडेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. तो पोलन ग्रेन को और एक नाम में जाना जाता है, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. क्या बोलेंगे? partially developed male gametophyte. Partially developed male gametophyte. तो यहां पर ओनली याद रखना, जैसे माइक्रोस्पोर बड़ा होके पोलन ग्रेन बनाते हैं, ये पोलन ग्रेन बड़ा होके पोलन ग्रेन कुछ डेवलपमेंट के थ्रू जाएंगे और उनका डेवलपमेंट आ जाएगा, 6 पैक आ जाएगा, 8 पैक आ जाएगा, तो वो बन जाएंगे मेल गैमेटोफाइट. तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. वो है तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन बोथ फॉर सीबीएसई एंड सीएचएससी बोर्ड. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. तो इतना तक हमको क्लियर है. पोलन ग्रेन तक सबको क्लियर है. लास्ट क्लास बताया था स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, थोड़ा रिकॉल करो. स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज पालाइमोलॉजी. तो यहां से स्टार्ट करेंगे ये पोलन ग्रेन से. तो पोलन ग्रेन से स्टार्ट करेंगे और मेल गैमेटोफाइट तक कैसे डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट actually for our easy understanding, the development of male gametophyte is categorized into 2 steps. a male gametophyte का डेवलपमेंट को 2 स्टेप में डिवाइड किया गया, and this development of male gametophyte is also known as, ये डेवलपमेंट को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं. जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं. माइक्रोगैमेटोजेनेसिस.
तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिख देगा कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्क्राइब करो, तो वहां पर तुम कंफ्यूज मत होना कि सर हमको बताए थे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस क्या आ गया, हमारा तो पढ़ाई में ऐसा नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मींस वही माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, क्लियर, क्योंकि गैमेट का टर्म यहां पर लिखा है गैमेट, और माइक्रो का मतलब है मेल। हमेशा माइक्रो वर्ड यूज होगा मेल के साथ, मेगा वर्ड यूज होगा फीमेल के साथ, तो मेल और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो इसको दो स्टेप में हम पढ़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैन बी इजीली अंडरस्टूड इन टू स्टेप्स। फर्स्ट इज प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, और एक पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पोलिनेशन और एक पोस्ट पोलिनेशन। सेकेंड वाला जो आएगा वो है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। मैं बताऊंगा पोलिनेशन क्या है, लेकिन पहले सुनो ये प्री पोलिनेशन क्यों बोला गया और पोस्ट पोलिनेशन। पोस्ट मीन्स आफ्टर, प्री मीन्स बिफोर, प्री मीन्स बिफोर, पोस्ट मीन्स आफ्टर। क्यों इसको बिफोर आफ्टर यूज किया गया, तो पहले प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट को देखेंगे। ये प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होगा, एक पोलन ग्रेन से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। पोलन ग्रेन, अभी मुझे बताओ पोलन ग्रेन किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, लास्ट क्लास बताया था। एक मेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन के पास दो पार्ट्स था, एक था आंथर और एक था फिलामेंट। ये आंथर के पास दो लोब थे और इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखे थे, इसके अंदर दो आंथर सैक और पोलन सैक मिला था, and pollen sac or microsporangium, and total 4 microsporangium are there। तो pollen grains are produced inside microsporangium, वही इसके अंदर ही प्रोड्यूस होंगे। तो इसके अंदर हमको स्टडी करेंगे, लेकिन इसके अंदर तो ये तो छोटा हो जाएगा ना, इसको थोड़ा बाहर करके देखेंगे। मीन्स इसके अंदर है पोलन ग्रेन, वही अंदर के रहने के टाइम में हम स्टडी करेंगे पोलन ग्रेन में क्या क्या हो रहा है। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गया। पोलन ग्रेन का दो कवर था, लास्ट क्लास बताया था, थोड़ा याद करो अच्छे से। तो पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू कवरिंग, द आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्साइन, याद आ रहा है, आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्साइन एंड इनर कवरिंग इज नोन एज इंटाइन। ये एक्साइन और इंटाइन में आउटर को एक्साइन शॉर्ट लिख देता हूं, एक्साइन। रिकॉल करो एक्साइन किस केमिकल में बना हुआ था, एक रेजिस्टेंस केमिकल बताया था, मोस्ट रेजिस्टेंस केमिकल। एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन एंड द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन, दिस इंटाइन इज मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोज। इसके बाद और एक डिफरेंस था, द एक्साइन कंसिस्ट ऑफ सम पोर्स नोन एज जॉर्म पोर। ये एक्साइन में आउटर कवरिंग में छोटा छोटा पोर था, एंड दिस पोर्स आर नोन एज जॉर्म पोर। ये पोर का नाम क्या था, जॉर्म पोर, जॉर्म पोर। और दिस पोलन ग्रेन आर यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड, ये भी बताया था। यूनिसेलुलर कितना सेल में बना हुआ है, दो लेयर तो है, कवरिंग आर टू, एक्साइन इंटाइन, बट हाउ मेनी सेल, इट इज यूनिसेलुलर। इसके अंदर कितना सेल तुमको मिलेगा, इसके अंदर एक ही सेल मिलेगा और वो हैप्लॉइड वाला। लाइक दिस इज द सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, वो पूरा वॉल को अटैच होके रहेगा। दिस इज द कवरिंग इंटाइन एंड दिस इज द सेल, दिस सेल, this is unicellular and this is the nucleus, let this is the nucleus and haploid। ये पहले से बता चुका हूं, pollen grains are unicellular, haploid। तो this is the nucleus, this is the nucleus part and this part is the cytoplasm, surrounding is the cytoplasm। this is the structure of pollen grain। लेकिन pre pollination development में क्या होगा, in the pre pollination development first it undergo during development of male gametophyte it undergo two mitosis takes place। two mitosis, meiosis में difference बताया था। mitosis means equational division, in mitosis one cell produces two daughter cell, in meiosis one cell produces four daughter cell। तो क्या होता है, in pre pollination development it produces first it undergo mitosis। क्या होगा, एक माइटोसिस करेगा, फर्स्ट एक माइटोसिस करेगा, नंबर वन माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, इन माइटोसिस वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। लेकिन ये जो माइटोसिस होगा ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का माइटोसिस। मैं 11th में तुमको बताया था, जब माइटोसिस होता है
एक सेल ब्रेक होके दो इक्वल सेल प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस होगा। कैसा, अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस मींस दो सेल प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा। तो ये पोलन ग्रेन के अंदर जो फर्स्ट माइटोसिस होगा ये एक बड़ा सेल प्रोड्यूस करेगा और एक छोटा सेल। कैसे, थोड़ा डायग्रामेटिकली देखेंगे। दिस इज द एक्साइन लेयर, आउटर कवरिंग इज द एक्साइन, इनर कवरिंग इज द इंटाइन। दिस इज द इंटाइन लेयर एंड द एक्साइन कंटेन स्मॉल पोर्स नोन एज ए जर्म पोर। कुछ पोर इनको मिलेगा जिसको बोलेंगे जर्म पोर। और एक इंटाइन के अंदर तुमको दो सेल मिलेगा क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस होने के बाद दो सेल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहां पर कैसा माइटोसिस लिखा, अनइक्वल माइटोसिस। ड्यू टू अनइक्वल माइटोसिस वन बिगर सेल इज प्रोड्यूस। एक बड़ा सा सेल प्रोड्यूस हो जाएगा और एक छोटा सा सेल प्रोड्यूस हो जाएगा। इनके पास एक न्यूक्लियस था, अभी दो न्यूक्लियस हो जाएगा। एक बड़ा न्यूक्लियस बड़ा सेल के पास चल जाएगा, छोटा न्यूक्लियस छोटा सेल के पास। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, अनइक्वल डॉटर सेल्स, ये याद रखना पड़ेगा। इट अंडरगो द यूनिसेलुलर। पहले पोलन ग्रेन कैसा था, यूनिसेलुलर। तो यहां पर लिख देता हूं नीचे, फर्स्ट पोलन ग्रेन देखो कैसे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। पहले कैसा था, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर पहला वाला जो पोलन ग्रेन था वो था यूनिसेलुलर। हाप्लॉइड तो है, हाप्लॉइड हमेशा रहेगा, यूनिसेलुलर। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हो गया टू सेल्ड। इट इज टू सेल्ड, टू सेल्ड और बाइसेलुलर। टू सेल्ड, टू सेल्ड स्टेज, इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। टू सेल स्टेज, ये टू सेल क्यों बना, ड्यू टू माइटोसिस। एंड माइटोसिस इज अनइक्वल। ड्यू टू अनइक्वल माइटोसिस वन बिगर सेल इज प्रोड्यूस एंड वन स्मॉलर सेल इज प्रोड्यूस। ये दोनों का नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। द बिगर सेल और लार्जर सेल इज नोन एज ए वेजिटेटिव सेल। बहुत बार क्वेश्चन आया है, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, और एक भी नाम है ट्यूब सेल। तुम ओनली वेजिटेटिव सेल याद रखो, बहुत बार पूछा गया है। एंड द स्मॉलर सेल इज नोन एज ए जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव, स्मॉल सेल इज नोन एज जेनरेटिव सेल। तो दो सेल प्रोड्यूस हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल आफ्टर अनइक्वल माइटोसिस। ये माइटोसिस होने के बाद ये जो जेनरेटिव सेल प्रोड्यूस होगा, इसके बाद जेनरेटिव सेल के ऊपर एक कवर बन जाएगा, कवर प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड दिस कवरिंग इज मेड ऑफ वन स्पेशल केमिकल नोन एज ए कैलोज। तो एक कैलोज का कवर बन जाएगा किसके ऊपर, जेनेटिव सेल के ऊपर। तो जेनेटिव सेल इज कवर्ड बाय कैलोज। जेनेटिव सेल इज कवर्ड बाय कैलोज। कैलोज, कैलोज लेयर, एक केमिकल का नाम है कैलोज। सेलुलोज नहीं, सेलुलोज एक केमिकल है, कैलोज और एक केमिकल है। तो इट इज कवर्ड बाय कैलोज लेयर। एंड व्हेन यू लुक ए पोलन ग्रेन इन दिस स्टेज, टू सेल स्टेज, अगर दो सेल स्टेज में हम देखेंगे एक पोलन ग्रेन को, हमको ऐसे लगेगा कि पोलन ग्रेन के अंदर एक ही सेल है जो बड़ा वेजिटेटिव सेल। तुमको लगेगा कि ओनली वेजिटेटिव सेल है, क्योंकि ये जेनेटिव सेल इतना छोटा ये दिखाई नहीं देगा। लगेगा कि जेनेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे लगेगा जेनेटिव सेल, द जेनेटिव सेल इज वेरी स्मॉल, it looks like it floats in the cytoplasm of vegetative cell। तो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वेजिटेटिव सेल हम लिखे, वेजिटेटिव सेल इज द लार्जर सेल एंड जेनेटिव सेल इज द स्मॉलर सेल। जेनेटिव सेल इज वेरी स्मॉल एंड वेजिटेटिव सेल इज लार्ज सेल और बिगर सेल। क्यों होता है, अनइक्वल माइटोसिस के लिए होता है। ड्यू टू अनइक्वल माइटोसिस, ये जो बड़ा सेल फॉर्मेशन होने के टाइम में वो उनके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म चला जाता है। साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है, थोड़ा साइटोप्लाज्म जेनेटिव सेल के पास रहता है और ज्यादा मैक्सिमम साइटोप्लाज्म इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स वेजिटेटिव सेल। इसलिए वेजिटेटिव सेल बड़ा हो जाता है। इसलिए देखा गया वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड। ज्यादा फूड वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। तो वेजिटेटिव सेल is rich in food reserve. It contain abundant food. It contain abundant food. It is rich in food. Food rich. Food in rich.
कौन सा फूड मिलेगा, इसके अंदर ज्यादा फैट मिलेगा, तुमको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और एक स्टार्च। ये तीनों केमिकल ज्यादा नजर आते हैं। द वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड दैट इज प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स all type of food you will find in the vegetative cell. तो vegetative cell is rich in food reserve. इसलिए तुमको लास्ट क्लास एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ यूजफुलनेस ऑफ पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन का वेजिटेटिव जेनेटिक सेल अभी देखे, ये वेजिटेटिव अंदर जो फूड अभी नजर आ रहा है, फूड इट इज रिच इन फूड मटेरियल बाय डिफरेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। Scientists are able to extract these nutrients, and these nutrients are available in the form of tablet, like protein tablet, fat tablet, the pollen tablets are available. इसलिए तुम एनसीआर की बुक पढ़ोगे तो एक पोलन टैबलेट एक टर्म नजर आएगा। पोलन टैबलेट क्या है, वही पोलन टैबलेट क्या है, जो टैबलेट पोलन ग्रेन से फूड को निकाल के बनाया जाता है। और ये पोलन टैबलेट एक बार ले जाओगे तो जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल कर देगा बॉडी में। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बाय गिविंग दिस पोलन ग्रेन टू द हॉर्स एंड एथलेट्स, जो रेस हॉर्सेस, बाहुबली देखो रेसिंग हॉर्सेस, तो रेस हॉर्सेस टू द रेस हॉर्सेस एंड एथलेट्स व्हेन पोलन ग्रेन गिवन The pollen grain after consumption of pollen grain खाने के बाद देखा गया रेस हॉर्सेस एंड एथलेट्स का एनर्जी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस। ये पोलन टैबलेट और पोलन ग्रेन खाने के बाद ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे फूड यहाँ पर है। क्लियर? तो नाउ वी हैव रीच्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर सिंगल सेल से अभी 2 सेल स्टेज को पहुंच गए। ये 2 सेल स्टेज वाला जो पोलन ग्रेन, इसको बोलते हैं पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। क्या इसको बोलते हैं, पहले से भी बता दिया था पोलन ग्रेन को, और क्या बोलते हैं, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। अभी मेल गैमेटोफाइट 100% मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योरेशन के तरफ जा रहा है। तो 2 सेल स्टेज इज कॉल्ड पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, इसको पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं ये 2 सेल स्टेज को। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखना है, अभी मुझे बताओ ये जो यूनिसेलुलर था 1 सेल वाला अभी 2 सेल में पहुंच गया है, ये सब चीज हो रहा है कहां पर, बाहर या आंथर के अंदर। ये जो आंथर हम स्टडी किए, आंथर, ये आंथर के अंदर सब चीज हो रहा है अभी तक। लेकिन एक बार 2 सेल स्टेज बन गया, 2 सेल स्टेज बनने के बाद क्या होगा, आंथर वॉल विल ब्रस्ट। देखो कैसे होगा, लेट दिस इज द आंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। क्या होगा, एक बताया था डेहिसेंस, डेहिसेंस मींस ब्रेकडाउन ऑफ आंथर वॉल। ये डेहिसेंस को कौन सा लेयर करेगा, 4 लेयर थे, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर टैपेटम। एंडोथेसियम विल हेल्प इन ब्रस्टिंग। तो जब आंथर वॉल ब्रस्ट हो जाएगा, उस टाइम में जो पोलन ग्रेन इसके अंदर सब 2 सेल स्टेज में होंगे। 2 सेल स्टेज यहां पर लिख देता हूं, 2 का मतलब 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज मींस एक वेजिटेटिव लार्जर, जेनेटिव स्मॉलर, वो वही स्टेज में सब बाहर निकल आएंगे। तो इसको बोलते हैं रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन टू आउटसाइड, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। एंड दिस ब्रेकडाउन प्रोसेस को बोलते हैं डेहिसेंस, ब्रेकडाउन प्रोसेस को बोलते हैं डेहिसेंस, एंड दिस इज द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन व्हिच स्टेज, मैक्सिमम पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन दिस 2 सेल स्टेज। देखा गया इन 60% ऑफ एंजियोस्पोर, 60% एंजियोस्पोर इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अगर देखें टोटल 100% से 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तुम्हारा एक 2 सेल स्टेज में सारे के सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। तो पोलन ग्रेन आर सेट और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन 60% एंजियोस्पर्म एंड 2 सेल स्टेज। तो ये 2 सेल बनने के बाद पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे बाहर। तो यहां पर खत्म होता है हमारा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन
तो प्री पॉलिनेशन कितना तक होगा? पोलन ग्रेन रिलीज के टाइम तक। लेकिन पोस्ट पॉलिनेशन क्या है? पोस्ट पॉलिनेशन जाने से पहले हम पहले पोलिनेशन क्या है देखेंगे। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. तो क्या होता है ये pollination? तो एक बार pollen grain formation हो जाए, pollen grain let pollen grain produced here. तो anther था, ये था filament. Pollen grain कहाँ पर produce होगा? Pollen grain produced inside. In which stage? Two cell stage में produce होगा। ये टू सेल स्टेज में प्रोड्यूस होने के बाद क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो गया, जैसे तुम कंपेयर कर सकते हो स्पॉर। ह्यूमन में स्पॉर फॉर्मेशन होने के बाद वो टेस्टिस से बाहर निकल जाते हैं बाय इजैकुलेशन। यहां पर भी क्या होगा? ये क्या होगा? जो दो सेल स्टेज में फॉर्मेशन हुआ पोलन ग्रेन, ये अभी रिलीज हो, ये रिलीज होके कहां पहुंचेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? कार्पेल। याद है कि नहीं? कार्पेल। कार्पेल का एक अपर पार्ट था, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। याद आ रहा है? स्टिग्मा। अभी जो दो सेल स्टेज पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा में पहुंच जाएगा, ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा। आंथर टू स्टिग्मा। प्री पोलिनेशन क्यों लिखे? प्री पोलिनेशन मीन्स पोलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं हुए थे। अरे पोलन ग्रेन तो इसके अंदर थे ना, अभी तो लास्ट में रिलीज हुए। अभी पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद वो पहुंचेंगे। तो इससे पहले, पहुंचने से पहले जो हुआ वो है प्री पोलिनेशन। अभी पहुंचने के बाद जो होगा, तो स्टिग्मा के ऊपर जो होगा, इसको बोलेंगे पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। क्लियर हो रहा है चीज? तो पोस्ट पोलिनेशन हमको स्टिग्मा से स्टार्ट करना होगा। अभी दो सेल स्टेज में पहुंच गया। और एक क्वेश्चन यहां पर है, मैं अभी बताया जो दो सेल स्टेज कितना प्लांट में होगा? 60% प्लांट, 60% एंजियोस्पर्म में। लेकिन रेस्ट 40% में क्या होता है? रेस्ट 40% में क्या होता है? 3 सेल स्टेज हो जाता है। यहां पर दो सेल है, ये जो छोटा सा सेल, एक है वेजिटेटिव जेनेटिव। ये जेनेटिव सेल ब्रेक होके फिर से दो हो जाएगा, ये बताऊंगा मैं बाद में वो 40% के बारे में। तो मैं यहां पर ओनली याद रखो, इन 60% एंजियोस्पर्म देयर इज 2 सेल स्टेज। अभी थोड़ा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखेंगे। पोस्ट पॉलिनेशन, तो पोस्ट पॉलिनेशन कैसे होगा? अभी पोलन ग्रेन रिलीज हो गया। कहां से रिलीज हो गया पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द आंथर। कहां पर पहुंचेंगे? स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे। पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड एंड रीच एट द स्टिग्मा। अभी जाके पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेट दिस इज द कार्पेल। कार्पेल का अपर पार्ट क्या है? स्टिग्मा स्टाइल। लोअर पार्ट इज द ओवारी। क्लियर? अभी पोलन ग्रेन आके कहां पर पहुंच जाएंगे? यहां पर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर कितना सेल था? 2 सेल स्टेज। लार्ज सेल का नाम क्या था? लार्ज सेल का नाम था वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। छोटा सा सेल का नाम क्या था? जेनेटिव सेल। और आउटर कवरिंग का नाम एक्साइल, इनर कवरिंग का नाम इंटाइल। तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? इन पोस्ट पॉलिनेशन, अगर पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखेंगे तो फर्स्ट आफ्टर पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? यहां पर तो पोलन ग्रेन पहुंच गया आगे स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद ये स्टिग्मा के ऊपर तुमको कुछ मॉइस्चर मिलेगा, वाटर वेपर, मॉइस्चर एंड कुछ न्यूट्रिएंट। क्योंकि ये जो स्टिग्मा के ऊपर हमेशा सेल कुछ ना कुछ वाटर और रिलीज करके उसको हमेशा वेट रखते हैं। क्लियर? तो हमेशा ये जो सरफेस वेट रहता है, वाटर, इट कंटेन वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट लाइक शुगर। तो एक बार पोलन ग्रेन आके यहां पर पहुंच जाएगा, तो पोलन ग्रेन क्या करेगा? इतना दूर से तो वो ट्रांसफर होके आया है, इसको छोड़ के आया है, तो इसको ज्यादा भूख लगेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा? वाटर यहां से खींच लेगा। तो इट विल ऑब्जर्व वाटर और मॉइस्चर एंड शुगर। तो इसका कांटेक्ट में आके मॉइस्चर इट विल ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड शुगर एंड अदर मिनरल्स। तो ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? ये सब चीज ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद अभी मुझे बताओ, अभी पोलन ग्रेन का वॉल्यूम जितना है उतना रहेगा या वो थोड़ा स्वेल करेगा? इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल ले जाओ कि बैलून का, एक बैलून के अंदर
पहले एयर कम था तो उसका साइज छोटा था, मैं ज्यादा एयर इसके अंदर पुश कर दिया तो बैलून का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा डेफिनेटली। तो सिमिलरली यहां पर पोलन ग्रेन का साइज जितना है, मॉइस्चर और शुगर ऑब्जर्व करने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो थोड़ा देखेंगे डायग्रामेटिकली कैसे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो देखो कैसे वॉल्यूम था, वॉल्यूम छोटा था, अभी वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ? इसके अंदर जो सेल थे, इसके अंदर जो सेल थे, वेजिटेटिव सेल था और एक था जेनेटिव सेल, वो बढ़ गए। वो बढ़ गए क्यों? उनका वाटर कंटेंट, शुगर कंटेंट बढ़ गया। वाटर कंटेंट, अमाउंट ऑफ वाटर एंड अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेस इनसाइड ड्यू टू एंट्री ऑफ मॉइस्चर एंड शुगर, द वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद क्या होगा? ये जो प्रेशर, इस सेल का प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर वो वॉल के ऊपर होगा। वॉल विल ऑन द वॉल देयर इज डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि ज्यादा वाटर और शुगर एंट्री कर रहा है। जैसे वही बैलून का एग्जांपल ले जाओ, बैलून के अंदर में ज्यादा एयर एंट्री करूंगा तो ज्यादा एयर पुश करूंगा बैलून के अंदर, तो वो एयर किसके ऊपर प्रेशर डालेंगे? बैलून के वॉल के ऊपर, और एक्सेस हो जाएगा तो वो बैलून का वॉल को ब्रश कर देंगे। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? वो एक्साइन और इंटाइन के ऊपर प्रेशर डालेंगे। कौन? ये वेजिटेटिव जेनेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव जेनेटिव सेल दोनों सेल है। वेजिटेटिव इज द लार्जर सेल, जेनेटिव सेल इज द स्मॉलर सेल। तो दोनों सेल एंड मैक्सिमम विल बी वेजिटेटिव, क्योंकि जेनेटिव सेल तो छोटा है, it is very innocent, it cannot develop much pressure। तो वेजिटेटिव सेल ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो वेजिटेटिव सेल ज्यादा प्रेशर डालेगा तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? ये वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा। जैसे बैलून के वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन अभी मुझे बताओ, ये दोनों वॉल में कौन सा वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल है? ये एक्साइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल, बिकॉज एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। तो ये एक्साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर से प्रेशर आने के बाद ये एक्साइन का कुछ चेंज नहीं होगा, एक्साइन जैसा है ऐसा रहेगा, क्योंकि एक्साइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस। लेकिन प्रॉब्लम होगा इंटाइन का। प्रेशर जब ज्यादा डेवलप होगा, इंटाइन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इंटाइन इज मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोज। तो क्या होगा? अभी ये जो इंटाइन लेयर, इंटाइन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इंटाइन विल बी पुश्ड आउट थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। ये इंटाइन लेयर क्या होगा? ये पुश होके बाहर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है चीज? और एक बार रिपीट करता हूं, सुनो। पहले देखो इंटाइन कैसे था? इंटाइन इज कंप्लीटली इनसाइड। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसका? वेजिटेटिव जेनेटिव, ज्यादा वेजिटेटिव का, तो वेजिटेटिव सेल विल पुश प्रेशर ऑन द इंटाइन लेयर। व्हाई नॉट ऑन एक्साइन? बिकॉज एक्साइन इज स्ट्रॉन्ग, एक्साइन का कुछ चेंज नहीं होगा। तो इंटाइन के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि इंटाइन लेयर विल कम आउट थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो जर्म पोर का काम क्या है? रास्ता दे देना। तो जर्म पोर के थ्रू एक ट्यूब निकल के आ जाएगा, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब क्या है, इसको भी याद रखना है। पोलन ट्यूब इज फॉर्म फ्रॉम इंटाइन लेयर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पोलन ट्यूब इंटाइन से बना हुआ है या एक्साइन? इलोंगेशन ऑफ इंटाइन और ग्रोथ ऑफ इंटाइन हम लिख सकते हैं। ग्रोथ ऑफ इंटाइन विल फॉर्म पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब इतना तुमको याद रखना है। पोलन ट्यूब आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कम्स आउट ड्यू टू इलोंगेशन और ग्रोथ ऑफ द इंटाइन। क्यों इंटाइन का ग्रोथ हुआ? इसके अंदर ज्यादा प्रेशर हुआ। प्रेशर कौन डाला? ज्यादा वेजिटेटिव सेल डाला। तो प्रेशर, अगर वो प्रेशर डालेगा तो प्रेशर डालने के टाइम में वो सेल भी आ जाएगा। जैसे सोचो, ये था एक बैलून था, बैलून का वॉल। ओके, दिस इज द वॉल ऑफ द बैलून। मैं क्या करूंगा? अभी प्रेशर डालूंगा, ये वॉल के ऊपर, बैलून के वॉल के ऊपर प्रेशर डालूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर और एनीथिंग द वॉल विल एक्सटेंड, एंड व्हेन वॉल विल एक्सटेंड, with that extension of wall, with the growth of the wall, the cell or the structure which is pushing, that will also come out. Yes or no? Just like if I insert my finger also come out with that wall. Similarly, ये जो सेल पुश करेगा, ये सेल भी इसके साथ बाहर आ जाएगा। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा? ये दोनों सेल भी बाहर आ जाएंगे। तो पोलन ट्यूब, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फर्स्ट
द वेजिटेटिव सेल विल कम आउट, दिस इज द वेजिटेटिव सेल, बड़ा सा सेल आ जाएगा एंड पीछे देयर इज जेनेटिव सेल। तो फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड फॉलोड बाय जेनेटिव सेल। तो ये वाला तुमको याद रखना होगा। आफ्टर पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, इन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट फर्स्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एंड शुगर द पोलन ग्रेन विल स्वेल, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम किसका, वेजिटेटिव, जेनेटिव ज्यादा वेजिटेटिव का। तो वेजिटेटिव सेल विल पुट प्रेशर ऑन द इंटाइन, इंटाइन विल कम आउट। जब इंटाइन बाहर आ जाएगा तो इट विल फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब के साथ दोनों सेल भी आ जाएंगे। तो फर्स्ट वेजिटेटिव सेल विल कम बिकॉज वो ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, इसके पीछे आ जाएगा जेनेटिव सेल। तो इसको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इन द पोलन ट्यूब द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब इज ऑक्युपाइड बाय व्हिच सेल, टिप मींस टर्मिनल पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द पोलन ट्यूब, लास्ट पार्ट मींस ऐसा मत सोचो कि लास्ट पार्ट मींस दिस एंड, ग्रोइंग एंड, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पोलन ट्यूब इज ऑक्युपाइड बाय वेजिटेटिव सेल फॉलोड बाय जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को फॉलो करेगा जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव आगे आगे जाएगा, जेनेटिव सेल पीछे पीछे। तो ये सब चीज कहां पर होता रहेगा, ये स्टाइल के अंदर। ऊपर था स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टिग्मा, दिस मिडिल पोर्शन इज नोन एज स्टाइल। तो ये स्टाइल के अंदर ये जो ट्यूब ग्रोथ होगा, ये ट्यूब ग्रोथ हुई स्टाइल के अंदर होगा, स्टाइल के अंदर वो ग्रो करेंगे ऐसे। ये जो इंटाइल लेयर ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे, तो ऐसे बाहर आ जाएगा। The tip is occupied by vegetative cell tip followed by genetic cell। ऐसा होता रहेगा। यहां पर मैं डायरेक्ट दिखा दिया हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल होता रहेगा ऐसे डाउन टुवर्ड्स द वॉल इन द स्टाइल। तो अभी क्या होगा, ये जो ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब द ट्यूब विल सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स। ये क्या करेगा, कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। Enzyme means a chemical which will break different substance. Actually, these different type of enzymes are there. One is cutinase, pectinase. एक पेक्टिन बताया था लास्ट क्लास, पेक्टिनेज, cutinase, pectinase and other hydrolytic enzymes। ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा। कौन सीक्रेट करेगा, पोलन ट्यूब। क्योंकि पोलन ट्यूब जब एंट्री करेगा, एंट्री करने के टाइम में इसको एक रास्ता बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं तुमको, क्या देखोगे कोई भी वीआईपी पर्सन आएंगे तो, पीएम या प्रेसिडेंट आएंगे तो उनके साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, क्योंकि जो क्राउड ज्यादा पॉपुलेशन उनको संभालने के लिए कोई कुछ हरकत कर लेगा, तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड पहले क्या एक रास्ता बना देते हैं, ऐसा नो। रास्ता बनाने के बाद, रास्ता क्लियर होने के बाद पीएम या प्रेसिडेंट जाते हैं। सिमिलरली सेलिब्रिटी भी ऐसे करते हैं। सिमिलरली यहां पर जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, पोलन ट्यूब क्या करेगा, जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है नीचे वर्टिकली, नीचे ग्रोथ होता है, तो ये जो स्टाइल के अंदर वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि स्टाइल का भी सेल है। यहां पर ऐसा मत सोचो कि यहां पर एम्प्टी है, स्टाइल का भी सेल है। तो ये स्टाइल का सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब एंजाइम रिलीज होता है, क्यूटिनेज, पेक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दे विल ब्रेक द सेल एंड क्रिएट पैसेज फॉर इजी एंट्री। तो इजीली क्या करेगा, ये स्टाइल के अंदर एंट्री करेगा। लेकिन ये स्टाइल के अंदर एंट्री करने के टाइम में और एक माइटोसिस हो जाता है। तो पहले बताया था प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में एक माइटोसिस हुआ था, दो अनइक्वल सेल बने, एक हुआ वेजिटेटिव सेल और एक हुआ जेनेटिव सेल। अभी क्या हो गया, अभी जो वेजिटेटिव सेल को फॉलो कर रहा था क्या, जेनेटिव सेल, अभी ये जाने के टाइम में, ये जो स्टाइल के अंदर ग्रोथ होने के टाइम में, ये जेनेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल नहीं, वेजिटेटिव सेल बड़ा है, जेनेटिव सेल छोटा है, ये छोटा सेल फिर से और एक माइटोसिस कर लेगा। दिस स्मॉलर सेल, जेनेटिव सेल विल शो अनदर माइटोसिस। तो अभी और एक माइटोसिस हो जाएगा, लेकिन वो माइटोसिस अनइक्वल नहीं, वो और अनइक्वल नहीं बनाएगा। तो और एक माइटोसिस होगा, और एक माइटोसिस, लेकिन ये माइटोसिस हो जाएगा इक्वल माइटोसिस। माइटोसिस जैसे नॉर्मल माइटोसिस इक्वल होता है, यहां पर अनइक्वल हुआ था, लेकिन यहां पर जो माइटोसिस होगा इक्वल। लेकिन ये माइटोसिस कहां पर होगा, ओनली जेनेटिव सेल में, ये पीछे वाला सेल में, जो छोटा सा सेल। तो अगर माइटोसिस हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये था हमारा
intine layer comes out in the form of a tube-like structure. This is the exine intine. तो आगे कौन जा रहा था? आगे जा रहा था वेजिटेटिव सेल, पीछे क्या था? जेनेटिव सेल. वो जेनेटिव सेल में माइटोसिस होगा तो दो इक्वल सेल बन जाएंगे, लेकिन ये जो दो सेल का नाम अभी जेनेटिव सेल नहीं रहेगा. दिस टू सेल्स आर कॉल्ड एज टू मेल गैमेट. मेल गैमेट, ये सेल का नाम है मेल गैमेट. इतना याद रखना पड़ेगा, मेल गैमेट. एंड हाउ मेनी मेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड? टू मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. टू मेल गैमेट. तो अभी थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं. पहले पोलन ग्रेन में क्या था? यूनिसेलुलर, एक सेल था, एक माइटोसिस हुआ, अनइक्वल माइटोसिस होने के बाद एक वेजिटेटिव सेल, देन एक जेनेटिव सेल. उसके बाद टू सेल स्टेज को बोलते हैं क्या? पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. उसके बाद आंथर रप्चर हो गया था. आंथर रप्चर होने के बाद पोलन ग्रेन रिलीज हो गए थे. तो इन 60% एंजियोस्पर्म ऐसा होता है, रेस्ट 40% में अलग होता है. ये होने के बाद पोस्ट पोलिनेशन में क्या होगा? पहले पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन आके पहुंच जाएगा. कहां पर? ट्रांसफर होके स्टिग्मा के पास. स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा मॉइस्चर, शुगर. ऑब्जर्व करने के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होगा? इसका वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल के अंदर ज्यादा वाटर और शुगर बढ़ जाएगा. तो एक प्रेशर होगा, प्रेशर के लिए इंटाइन का ग्रोथ हो जाएगा. द ग्रोथ ऑफ द इंटाइन थ्रू वन ऑफ द जॉन पोल इज नोन एज पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद दो सेल आ जाएंगे, वेजिटेटिव जेनेटिव. और ये जो आने के टाइम में नाउ दे विल कैरिड बाय पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब जितना बढ़ता जाएगा, ये वेजिटेटिव जेनेटिव सेल इतना आगे चलते जाएंगे. तो ये नीचे नीचे जाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड. कैसे? ये कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, जो एंजाइम ब्रेक करेगा सेल को, ऐसे ग्रोथ चला जाएगा. तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ ग्रोथ द जेनेटिव सेल विल शो अनदर माइटोसिस. इसलिए दो माइटोसिस होता है. तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हाउ मेनी माइटोसिस टेक्स प्लेस? टू माइटोसिस. टू माइटोसिस. एक माइटोसिस प्री पोलिनेशन में होगा और एक माइटोसिस पोस्ट पोलिनेशन. लेकिन पोस्ट पोलिनेशन में ओनली जेनेटिव का होता है, वेजिटेटिव सेल का माइटोसिस नहीं होगा. इसलिए लास्ट में हमको कितना सेल मिलेगा बताओ? पहले दो सेल थे, वेजिटेटिव जेनेटिव. अभी जेनेटिव डिवाइड होकर क्या हो गया? दो मेल गैमेट हो गया. तो टोटल कितना सेल हो गए? 3. इस स्टेज को बोलते हैं 3 सेल स्टेज. इस स्टेज को क्या बोलते हैं? 3 सेल स्टेज. थोड़ा रिकॉल करो. 2 सेल स्टेज का और एक नाम दिया था क्या? पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. हम पढ़ रहे हैं क्या? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. 2 सेल स्टेज को बताया था पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. लेकिन ये 3 सेल को बोलेंगे फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. इसको फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है. फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. तो अगर क्वेश्चन आया फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के पास कितना सेल आएगा? फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के पास 3 सेल आएगा. फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कंटेन 3 सेल. क्लियर? तो फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के पास हमको 3 सेल मिलेगा, लेकिन पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के पास 2 सेल, पहले 1 सेल. तो इस सेल स्टेज को बोलते हैं 3 सेल स्टेज. एंड ये यहां पर जो बताया इन 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है कितना सेल? 2 सेल वाला 2 सेल स्टेज. जो रेस्ट 40%, रेस्ट 40% का क्या होता है? इस टाइम में ए वाला स्टेज में रिलीज हो जाता है. तो रेस्ट 40% में 3 सेल विल फॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. बिगिनिंग ए वाला चीज याद रखना होगा. जो 3 सेल हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में पढ़े, पोस्ट पॉलिनेशन 40% प्लांट में नहीं होता है. 40% प्लांट में वही प्री पॉलिनेशन के टाइम में 3 सेल विल फॉर्म. तो दोनों माइटोसिस उस टाइम में हो जाता है. इतना याद रखना, दोनों माइटोसिस उस टाइम में हो जाता है, इसलिए 3 सेल बन जाते हैं. यहां पर माइटोसिस किसमें हुआ? जेनेटिव सेल. लेकिन 3 सेल स्टेज जो 40% प्लांट में पहले से वो माइटोसिस हो जाता है, इसलिए यहां पर माइटोसिस होने का तो जरूरत नहीं. लेकिन हमको डिटेल में पढ़ना है तो ज्यादा प्लांट में, 60% प्लांट में हमको डिटेल में डिस्कस करना था, इसलिए यहां पर पोस्ट पॉलिनेशन बताया. तो दिस कॉम्प्लेक्स योर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. अगर मेल गैमेटोफाइट क्वेश्चन आया इतना लिखना पड़ेगा. पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में 2 सेल मिलेगा. फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के पास तुमको 3 सेल मिलेगा. क्लियर? तो अभी मुझे एक क्वेश्चन बताओ. तुम्हारे पास अगर एक पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन से स्टार्ट किया, एक पोलन ग्रेन से क्या बना? वेजिटेटिव, एक वेजिटेटिव, एक जेनेटिव. अगर क्वेश्चन पूछा
एक पोलन ग्रेन में तुमको कितना जेनेटिक सेल मिलेगा? एक। लेकिन कितना मेल गैमेट अगर पूछ लिया, एक पोलन ग्रेन जाके बड़ा होके कितना मेल गैमेट बनाएगा? 2 मेल गैमेट। एंड दिस 2 मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मीन्स नॉट मूवेबल। ये स्पर्म जैसा नहीं। हमारा ह्यूमन में क्या होता है? एनिमल में स्पर्म आर मोटाइल, स्पर्म कैन मूव, बट दिस मेल गैमेट्स कैन नॉट मूव। ये क्या होगा? ये पोलन ट्यूब उनको हेल्प करेगा जाने में, मूवमेंट करने में, तो वो खुद मूव नहीं कर पाएंगे। जितना पोलन ट्यूब ग्रोथ होता जाएगा वो उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे। तो this male gametes are non-motile, they are not capable of movement. Non-motile male gametes are produced and this forms 3 cell stage. Okay? तो अभी थोड़ा बैक करेंगे हमारा क्वेश्चन। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था तुमको। लास्ट क्लास में क्या बताया था? Each microsporangium contain 102 microspore mother cell. क्वेश्चन सबको याद है? क्या बताया था क्वेश्चन? ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन 102 एमएमसी। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इतना एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर से। तो एक आंथर के अंदर, आंथर से हाउ मेनी पोलन ग्रेन विल फॉर्म? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, कितना पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा एक आंथर से? तो पहले मुझे बताओ, एक आंथर को देखेंगे तो आंथर के पास 2 लोब होता है, आंथर लोब, ऐसा कि नहीं? ऐसा स्ट्रक्चर बताया था, आंथर लोब, फिलामेंट है। तो आंथर लोब दोनों साइड में, ईच आंथर लोब कंटेन 2 सैक, ईच सैक रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में वो बोल रहा है कितना सेल? 102 सेल। तो ऐसा कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम तो इंटू 4, ऐसा ना? तो कितना सेल हो जाएगा? 408 एमएमसी। तो जो एमएमसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम में दिया था 102, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में 408। एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मेयोसिस, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल विल प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स। तो ये हो जाएगा 408 इंटू 4 माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर तो बड़ा होकर पोलन ग्रेन बनाता है ना, तो दिस मच 408 इंटू 4 माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन विल प्रोड्यूस 1632 पोलन ग्रेन विल फॉर्म here. So this is all about your last problem what I had given, but different type of problem will come in your exam. You have to solve accordingly. Okay, you read carefully. In the next class I will give more number of questions, and also I will provide assignment to solve the MCQ type of questions and fill in the blanks. To read carefully from the note what I have already given, and CBSE students read it from NCERT book. This much for today. We will continue in the next class. Thank you very much.